इसको बोला गया चंडाल। मीन लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। लक्ष्मी का धुआं मतलब पैसों की बर्बादी। और ये अगर गृहस्थी का भी है तो व्यक्ति को गृहस्थी का सुख मिले ना मिले, सरकार से फायदा जरूर मिलेगा। वाह, पिता से फायदा। और इसकी शादीशुदा जिंदगी खराब रहेगी। सर अगर चंद्रमा भी यहाँ साथ ही बैठ जाए तो? अभी पहले एक तो कर लो ना। अपनी अपनी कुंडली डिस्कस करेंगे तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। औरत की उम्र बर्बाद, औरत की सेहत बर्बाद, मीन तलाक तक के चांस हो सकते हैं। और ये कब होगा? अगर शादी 21 साल की उम्र में होगी तो तलाक तक के चांस हो सकते हैं। वरना सेपरेशन तो पक्का है। सेपरेशन पक्का। कौन सी सेपरेशन? एक ही घर में रहते हो और सेक्सुअल रिलेशन ना हो, जहाँ कम हो। दूसरा, पत्नी मोटी होगी इस व्यक्ति की। उपाय के लिए एक पूजा वाला नारियल और 7 साबुत बादाम। जल प्रवाह। दूसरा उपाय, एक चांदी की ईंट घर में रखनी है। और उपाय, लोहे के डिब्बे में गंगा जल, जहाँ फिर पानी भरकर चांदी का चौरस टुकड़ा डालकर रखें।
और इसका जो ढक्कन है ना, शोल्डरिंग का टंका लगा दें। सर फिर जब पानी सूख जाएगा वो तो अंदर, मतलब वो टांका लगा होगा तो दोबारा भी नहीं भर पाएंगे। नहीं, उससे ना पानी सूखेगा नहीं ना फिर। अभी अच्छा। तो टंका लगाना है ना। अगर पानी को हवा नहीं लगेगी तो पानी सूखेगा नहीं, पानी जाएगा कहाँ। पानी तो स्टीम होके ही उठता है, ऐसे तो पानी खत्म होता नहीं ना कभी। अच्छा सर सर इसमें बारिश किसका वाला पानी टांका तो नहीं है ना? लगाना है सर? हाँ जी। सर आपने क्या लिखा है, किसका टांका लगाना है? शोल्डरिंग, वो जो शोल्डरिंग का टांका नहीं लगाते, जो प्लेट्स वगैरह पे टांके लगते हैं, सर कोई गैस भी वाली वो सर्कट्स मोटा पे, मोटा वेल्डिंग। सर्कट पे टांके लगते हैं। बिजली वाले। हाँ, गैस बेल्डिंग तो बड़ी स्ट्रांग होगी ना, वो तो पानी जला हाँ देगी। हवा बहुत पानी जल जाएगी। अच्छा सर ये बताइए, इसमें जो पानी है ये बारिश वाला पानी तो नहीं है ना? प्लेन वाटर है ना? कोई भी प्लेन वाटर, गंगा जल लिखा मैंने। राहु सात वाला ना खर्चीला होता है, खर्चीला बहुत होता है, मीन पैसे बहुत खर्चता है। और शादी के पहले शायद कोई रिलेशन बन जाए। इन शादी के पहले इसका शायद कोई रिलेशन बन जाए। बाकी इसको शेयर बाजार से, सट्टेबाजी से दूर रहना है, क्योंकि राहु जहां मंदा है, ठीक है, इसलिए बोला ना, जुआ किसी का ना हुआ। तो जुआ सट्टेबाजी से इसको दूर रहना है। खास करके लड़के की कुंडली में ज्यादा मंदा, और लड़की हो तो लड़की अपने मायके से, जब लड़की की शादी हो रही है तो वो अपने मायके से चांदी की एक गोल कोई थाली रख सकती है, जहाँ कोई भी चीज चांदी की लेकर रखे, तो शादीशुदा जिंदगी जो है ना उसमें राहत मिलेगी। और चांदी की एंड भी इनको घर में रखनी है। और अगर शादी 21 साल से पहले हुई तो फिर चांदी की गिलास में गंगा जल भरकर मंदिर में दे के आए। अगर शादी 21 साल से पहले, तो फिर चांदी के गिलास में गंगा जल मंदिर में दे के आए। तो चांदी के गिलास में गंगा जल लेके वो मंदिर में दे के आए। उधर गिलास भी दे देना है और उसमें हाँ, जल भी। हाँ। ठीक। 21 साल इसलिए क्योंकि ये 42 साल का था, 42 साल राहु का साल, उम्र मीन स्टार्ट। और अगर कुंडली में शुक्र अच्छा, तो फिर तलाक मुश्किल से होगा। और अगर शुक्र मंदा तो तलाक आसानी से होगा। अगर मंदा तो तलाक आसानी से होगा। राहु सात के समय बुध और शुक्र, राहु सात के समय बुध शुक्र
2 में या 11 में, तो इसको बोला गया मत्स्य रेखा। मीन धन के मामले में किस्मत अच्छी। धन के मामले में किस्मत अच्छी, मगर पैसा नहीं रुकेगा। इसका पैसा नहीं रुकेगा। और जनरली देखा गया कुंडली में राहु 7 वाला पैसे वाला व्यक्ति होता है, पैसे वाला और गृहस्थ खराब। गृहस्थ जीवन इतना अच्छा नहीं होता। और अगर कोई भी राहु का काम करेगा, जैसे बिजली का, ठीक है, काम करेगा, गैस का काम करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक का, पुलिस, कोई भी काम करेगा तो फिर नुकसान ज्यादा। और ससुराल से पार्टनरशिप नहीं करनी। ससुराल वालों से कोई भी पार्टनरशिप इसने नहीं करनी है। राहु 7 के समय शुक्र 1 में, इसको पंडित जी ने लिखा मिट्टी उड़ेगी। मीन पैसा खर्च ज्यादा होगा। तो ज्यादा पैसा खर्च होगा। जब भी शुक्र राहु मिला नहीं तो पैसे की बर्बादी हुई नहीं। और पत्नी को भी दिक्कत आएगी, खास करके पत्नी की त्वचा को, त्वचा की बीमारी। अगर इसका उल्टा कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं, राहु 1 के समय शुक्र 7 में, तो बहुत अमीर, फिर भी पत्नी की सेहत खराब, मगर अमीर होगा। तो ओवरऑल अगर राहु 7 में देखा जाए तो सरकार से फायदा, पत्नी मोटी होगी, ससुराल से पार्टनरशिप नहीं करनी, पुलिस का काम नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी राहु के समान का काम नहीं करना। सर आपने जो ये बताया है ना, ये 100/100 सच है पूरा। यह कोई जानकर फैमिली डिस्टर्ब है। तो सर ये बताइए, अगर वो लड़की, अब तो बच्चे उनके बड़े बड़े हो गए हैं, अगर वो अपनी फादर के घर से थाली ले आती है और जो उपाय आपने बताए हैं वो भी उपाय करती है, तो थाली लाने पे उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? चांदी की कोई भी चीज ले आए, गोल्ड चीज, कोई चक्कर नहीं है। गोली ले आए, कोई कुछ भी ले आए। ओके ओके। सर ये मेरी बेटी का है, उसके हस्बैंड को त्वचा की बीमारी रहती है, तो चांदी की थाली वगैरह दे दिया जाए तो अलग से वो रख सकती है। हाँ। कुछ राहु ठीक खा, रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राहु खाना नंबर 8, मंगल बद सबसे पहले, इसको बोला गया नकारा, मनहूस। तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया कम पसंद करती है। और अगर राहु अकेला है 8 में, तो फिर समझो कि राहु अभी पागल हो गया है। राहु पागल अगर अकेला।
ठीक है। और अगर चंद्र के साथ है तो कंट्रोल में, मीन अगर चंद्रमा के साथ है तो कंट्रोल में रहेगा। इसको बोला गया अचानक चोट देने वाला, क्योंकि राहु 8 अब शमशान में है और ये ना चिताओं को उठा उठा कर फेंकने वाला। राहु 8 है शमशान, तो चिताओं को उठा उठा कर फेंकने वाला, मीन अचानक चोट। अचानक चोट देने वाला, जिसको बोला गया मौत का पैगाम देने वाला। इसमें मैं बहुत होती है, अहम बहुत होता है, मैं अहम बहुत होता है, और मृत्यु तले कष्ट होगा। अगर अमानत में ख्यानत नहीं करेगा तो धन 8 गुना होगा। मीन अगर अमानत में ख्यानत नहीं करेगा तो धन 8 गुना होगा, मीन अच्छा असर होगा। सर लाइन, ये लाइन का मतलब थोड़ा समझाओगे? हाँ समझा देता हूँ। अमानत में ख्यानत करना मतलब किसी के साथ बेईमानी करना, धोखा करना, फरेब करना, है ना। ये सारी अमानत में ख्यानत ही तो है। मतलब फ्रेब नहीं करना है, ईमानदारी हाँ से साथ काम करेगा तो हाँ 8 गुना पैसा बढ़ जाएगा, राइट? बढ़ जाएगा बिल्कुल। और ये व्यक्ति ना शरीफों के खानदान में पैदा होता है। पैदा होकर गुंडा, खुद गुंडा होगा मगर शरीफों के खानदान में पैदा होगा। बट हमें लगता है ना राहु 8 वाला बहुत प्यार से बात करता है, मगर जब बिगड़ जाता है तो बहुत बुरा होता है। बुरा होता है जब बिगड़ जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि राहु 8 खराब है या अच्छा, मीन अच्छा कि मंदा, क्या असर दे रहा है, कैसे पता चलेगा? तो चंद्र की चाल से पता चलेगा कि राहु कैसा। तो चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। एक चांदी का चौरस टुकड़ा लेना है और अपने पास रखना है, और अगर अचानक नुकसान, झगड़े, जहां अदालती चक्कर लगना शुरू हो जाए, मीन अचानक नुकसान, जहां झगड़ा, और कोई कोर्ट केस, कुछ भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो समझो राहु खराब, मीन राहु 8 खराब है आपका, आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। और अगर वर्षफल में राहु 8 में आ जाए
और आपने घर की छत, टॉयलेट, सीढ़ियां रिपेयर करवाई तो पक्का अदालती झगड़ा, थाना, पुलिस ये चक्कर पक्का लगेगी। राहु 8 वर्ष फल हो तो क्या नहीं करना, तो टॉयलेट, स्टेयर्स, रूफ रिपेयर नहीं करना, अन्यथा आपको कोर्ट केस, पुलिस केस, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। सर इसमें आपने चांदी का पीस से रिलेशन रखा है कि खराब होगा, मतलब कि रखने के बाद यदि ऐसा होता है तो खराब हाँ, होगा कि रखने अच्छा के टेस्ट, बाद, रखने के वो टेस्ट है, रखने के बाद पता चल जाएगा कि खराब है। और नहीं रखा तब भी ऐसा हो सकता है? वो तो पता, आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा है कि खराब? अच्छा, रखने के बाद ही उल्टा होगा तब खराब होगा? हाँ, अगर उल्टा हो रहा है तो फिर उसको छोड़ दो चांदी के पीस को, अगर नहीं हो रहा है तो मीन रखे रखो, फिर अच्छा है। सर और ये उपाय करना है, जो ये उपाय करना है सर, ये राहु यानी संडे, ये और चंद्र यानी मंडे, सर कौन से वाले डे करना है? कोई भी ले लो। कोई भी लेने सर? या सर जैसे अब राहु का तो संडे को किया जाए या कुछ ऐसा है? मंडे को राहु का वेला ले लो, दोनों चीजें आ जाएंगी। सर इसमें जैसे आपने बोला सीढ़ियाँ रिपेयर नहीं करानी है, तो उसमें कुछ एडिशन भी नहीं करा सकते? जैसे अगर उसमें कुछ सीढ़ियों में रेलिंग लगानी हो तो वो भी रिपेयर ही हो गई ना? वो भी रिपेयर ही होगी, सीढ़ियों का काम नहीं करवाना उसको। कुछ भी काम नहीं करना। और मंदे वक्त में नया तो बनवाया, नहीं नहीं, नया भी नहीं बनवाना। नया टॉयलेट तो बनवाया। नहीं नहीं नहीं, मंदे वक्त में ना कोई काम नहीं आएगा, इसकी अकेले ही इसको निपटना पड़ेगा। तो घर में पेंट कर सकते हैं, सीढ़ियाँ पेंटिंग या हाँ हाँ, स्टेयर? वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राहु 8 के समय मंगल अच्छे घर में, मीन 4-8 को छोड़ के। अब राहु मंदा असर नहीं देगा, मगर राहु 8 में हो वर्षफल में तो आपने ये टॉयलेट छत ये वाला रिपेयर नहीं करवाना। और राहु 8 के समय अगर मंगल बद बन रहा हो, एक तो राहु 8 खुद मंगल बद बना रहा है और फिर ऊपर से दूसरे तरीके से मंगल बद बन रहा हो, जैसे मंगल 4-8 में आ जाए, शुक्र 9 में आ जाए, सूर्य प्लस शनि कहीं भी आ जाए, या फिर बुध ही 8 में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति नकारा होगा, किसी काम का नहीं होगा। और जीवन में कुछ हासिल नहीं करेगा, जीवन में कुछ भी नहीं पाएगा। राहु 8 वाला सूर्य, शुक्र और मंगल की आयु में शादी ना करे। सूर्य की आयु तो 22 से 24, शुक्र की आयु 25 से 28, मंगल की आयु 28 से 34। इस उम्र में उसने शादी नहीं करनी है। और राहु का काम नहीं करना, जैसे पुलिस का काम, बिजली के काम, ससुराल से पार्टनरशिप। और जो चांदी का चौरस टुकड़ा है वो टेस्टर का काम करेगा।
वो आपको टेस्ट करके देगा आपके राहु की हालत। सो जैसे ही आपने वो टेस्ट लगाया, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो समझो राहु आपका खराब है। तो उपाय के लिए तो लड 43 दिन जल प्रवाह, ठीक है। तो लड के टुकड़े जो है 43 दिन जल प्रवाह करो। तो अब राहु 8वें घर में है, तो 8 लड के सिक्के 43 दिन जल प्रवाह करे। सर अगर इसमें बिना चेक करे ही ये काम कर दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो ना सर चांदी का वो रखेगा, मतलब वो उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा बाई चांस, तो उससे बचने के लिए सीधा उससे कह दो कि भैया आप ये वाला काम उपाय कर ले, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप राहु को फिर, राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है और आप राहु को बहा दे रहे हो, ओके। है ना। आप राहु को दूर कर रहे हो, किस लिए करना है? टेस्ट तो कर लो, अच्छा है बुरा है। आपके साथ एक गुंडा चलता है, अब आपको पता नहीं है वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है कि आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर पता चल जाए कि आपका सिक्योरिटी गार्ड है तो अच्छा है ना, चलता रहे ना आपके साथ, जी आपको कोई सर। हाथ लगाएगा ही नहीं। जी सर। सर राहु के लिए हम शनि को भी देखेंगे ना, क्योंकि शनि गब्बर है और राहु उनका चेला है। अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं तो फिर राहु को अच्छा नहीं करेंगे वो, नेचुरली फोर्थ है ना? घर का है, चौथा घर है। जब हम जल प्रवाह करेंगे तो फोर्थ हाउस को उपाय करेंगे। चौथा घर है चंद्र का, और राहु अब चंद्रमा के घर में पहुंच गया, तो नेचुरली माँ की गोद में वो अच्छा ही फील करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये उपाय आप वैसे भी कर सकते हैं। जब भी वर्षफल में राहु 8 में आ रहा हो ना, तो 8वां महीना शुरू हो तो 8वें महीने के से ही ये आप करना शुरू कर सकते हैं। 8 बादाम रोज मंदिर में लेके जाने का उपाय भी कर सकते हैं, और 4 बादाम मंदिर में छोड़कर आने हैं और 4 बादाम घर लेके आने हैं। ये कितने दिन करना है? ये सर 8 बादाम वाला कितने दिन करना होता है? 43 डेज? हाँ 43 डेज कीजिए, जहां आप जब तक वर्षफल खत्म नहीं होता तब तक ये रोज भी कर सकते हैं। ओके। सर जो बाकी के जो 4 बादाम बचे हमारे पास, उन 4 बादामों का क्या करना है? वो लोहे के डिब्बे में वापिस लाए हुए बादाम ना इकट्ठे करते जाएं, और जब और वर्षफल हाँ जी, हाँ जी, खत्म हो बोलिए। जाए, है ना, तो वो हाँ जी। बादाम जल प्रवाह कर दे। सर इसमें राहु 8 में, सर राहु 8 में मंगल भी 8 है, मतलब राहु मंगल दोनों मिलते हैं तो कहते हैं अंगारक योग बनाते हैं। वो तो अंगारक उसमें योग तो, मंगल को नुकसान होता है सर या राहु को होता है, दोनों साथ में डैमेज कौन होता है? हाँ जी, दोनों में कौन डैमेज होता है, राहु ज्यादा और मंगल? मंगल, ज्यादा मंगल। मंगल होता है। और यदि घर में कोई काला मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति, और खास करके मूछ वाला, तो फिर राहु 8 बुरा असर नहीं देता। अब आपका राहु 8 है तो आप उम्मीद करो कोई ये मूछे रख ले, तो उसके बेहतर है आप खुद ही मूछे रख लो। ससुराल में भी हो सर कोई आदमी, चाहे या ससुर हो या कोई और हो, नहीं, आप या घर में भी हो? अपने घर में। अब राहु आपका बॉडी का कौन सा पार्ट है हमारे शरीर का? राहु तो सिर हुए। हाँ जी, नहीं नहीं, सिर नहीं है आपका, वो थर्ड है जो सर। आटू आटू वाला पार्ट है ना, जो पीछे वाला, जी जी वो है आपका राहु। तो इसलिए राहु को कंट्रोल कौन करता है? मंगल। तो लाल रंग का अंडरवियर
कौन सा पार्ट होता है? जो अंडरवियर के अंदर आता है, अंदर आता है सारा Okay. पार्ट। ठीक है, तो लाल रंग का अंडरवियर पहने और चांदी का टुकड़ा रखें और 4 सूखे नारियल जल प्रवाह करें। जहां सर 4 किलो का सिंगल लेड का पीस भी जल प्रवाह कर सकते हैं। और ये सर उपाय कम से कम, अगर आप टॉयलेट, छत, सीढ़ियां रिपेयर करवा रहे हो तो ये वाला उपाय कर लें, 4 किलो लेड प्रवाह करने वाला पहले, तो फिर आप ये राहु से छेड़छाड़ करें। सर आपने बोला था वर्षफल में कुछ 8 महीने का बता रहे थे आप, वो सर क्या था? वर्षफल शुरू होने के बाद 8 महीने के बाद करना है कि? हाँ हाँ, वर्षफल शुरू होने के बाद 8 महीने बाद करना है? बात सर करना, वो और जो फिर 4 बादाम हम वापस लाए हैं और डिब्बे में इकट्ठे किए हैं, उनका क्या करना था? जल प्रवाह करना उनका। ठीक है सर। और राहु 8 वाले को चाहिए दक्षिण मुखी मकान में ना रहे, साउथ फेसिंग हाउस, नो, उसमें नहीं रहना है। और सर वर्षफल आ गया तो क्या करना है सर? नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए नहीं रह रहे हैं और 8 में नहीं है, वर्षफल में आ गया तो सर प्रॉब्लम होगी? सर लेड कितना आ रहा है? 4 किलो। और जो घर का फर्श है, घर का जो फ्लोर है, फर्श है जो, है ना, वो अनइवन होना चाहिए। मीन लेबल्ड फर्श नहीं होना चाहिए, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, स्टेप वाइज होना चाहिए। आजकल तो लोग बिल्कुल बराबर फर्श बनाते हैं। ठीक है, तो ये था राहु खाना नंबर 8। सर बाई चांस अगर फर्श एक लेवल का है तो क्या वो होगा उपाय इसका?